10वीं क्लास की गणित में भैया और बहनों आपका स्वागत है। मैं डीके शर्मा किशनगढ़ से आपको प्रश्नावली 13.1 के बारे में प्रारंभिक जानकारी देने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए भैया और बहनों, जो 13.1 है अपन उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस 13.1 में है क्या? 13.1 से 13.4 तक है। इसमें अपन घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। तो उनका जो प्रारंभिक ज्ञान है पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद में अपन प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अपने आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अपन इसमें घन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 बात, आप लोग घन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था आपको पहले, एक कमरे में अपन खड़े हैं। इस कमरे की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, ऊंचाई 20 मीटर है। अपन एक कमरे में खड़े हैं, कमरे की लंबाई मैंने 20 बोली है, चौड़ाई भी 20 बोली है, ऊंचाई भी मैंने 20 बोली है, यानी कि 20 20 20 तीन विमाएं हैं, तीनों बराबर हैं। तो आकृति घन की होगी। घन और घनाभ दोनों में 3 विमाएं होंगी। 3 विमाएं घन में भी और घनाभ में भी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 विमाएं होंगी, यानी कि त्रिविमीय आकृति। घन और घनाभ दोनों ही त्रिविमीय आकृति हैं। इसमें भी 3 विमाएं और घनाभ में भी 3 विमाएं। अपन फिलहाल घन और घनाभ की बातें कर रहे हैं। देखिए मैंने बताया अभी आपको, अगर तीनों विमाएं बराबर हैं तो घन है। अगर तीनों विमाएं बराबर नहीं हैं या अलग अलग हैं या 2 बराबर है, यानी कि तीनों बराबर नहीं होनी चाहिए, तो अपन कहेंगे वो घनाभ की आकृति है। जैसे मान लीजिए अभी उदाहरण दिया अपन ने कमरे का। कमरे में खड़े हैं अपन, कमरे की लंबाई 20 है, चौड़ाई 15, ऊंचाई 10 है। लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है। तीनों माप अलग अलग हैं, तो आकृति घनाभ की होगी। दोनों में समानताएं भी हैं, ये भी त्रिविमीय है, ये भी त्रिविमीय है, ठीक है। बाकी दोनों में अंतर क्या है? इसकी तीनों विमाएं बराबर हैं, इसकी तीनों विमाएं अलग अलग हैं, या 2 बराबर है, 1 अलग है। तीनों बराबर नहीं है, तीनों में से या तो 2 बराबर होंगी या तीनों अलग अलग होंगी, तो उसे अपन घनाभ बोलेंगे। उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे अपन बात करें, अपने सामने ये है डस्टर, अपने सामने है। इस डस्टर को आप देखिए, ये आपको घनाभ की आकृति लग रही होगी। लंबाई है, ये चौड़ाई है। देखो चौड़ाई में फर्क है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, ऊंचाई में भी फर्क है। तीनों चीज़ों में फर्क है। या ये मान लो आप, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है। ऊंचाई चौड़ाई आपको लगभग बराबर लग रही होगी, लेकिन दोनों में फर्क तो है। अगर दोनों बराबर भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई में फर्क पड़ गया है भाई, तीनों माप बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये आकृति घनाभ की है। हम बोलेंगे इसे घनाभ की आकृति। आपने देखा होगा, अपन लूडो खेलते हैं, तो लूडो जब खेलते हैं तो पासा फेंकते हैं अपन। जब पासे को फेंकते हैं अपन, तो वो एक घन की आकृति है, क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, वो घन की आकृति है। तो आप लोग इस तरह के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे तेल भरने का कनस्तर होता है, इसे अपना पीपा बोलते हैं, उसे बोलते हैं तेल का पीपा बोलते हैं ना अपन। तो उसे देखो आप, वो कैसी आकृति लग रही है आपको? वो घनाभ की आकृति है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर लग रही, ऊंचाई में फर्क है उसकी में, तो घनाभ है। चौक का डब्बा, कुछ आकृति घनाभ की भी होंगी, कुछ आकृति घन की भी होंगी। कुछ ऐसी आकृतियां बहुत सारी हैं जो आप उसको बोलेंगे घन की आकृति है, कुछ आकृति ऐसी होंगी जो आप घनाभ की बोलेंगे। तो इस तरह से घन और घनाभ के बारे में आपने देखा, दोनों में फर्क महसूस किया। इस तरह से अपन देखते हैं घन के और घनाभ के जो सूत्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, घन और घनाभ के कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं। जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय, घनाभ का वक्र पृष्ठीय, घन का वक्र पृष्ठीय, या घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय, या घन का पार्श्व पृष्ठीय, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, सूत्रों का अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए अपन किसी घनाभ रूपी कमरे में खड़े हैं और हमसे कहा जाए इस घनाभ रूपी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो समझ लो
इसमें अपन देखेंगे 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे अपन। मैं समझ रहा हूँ कि जो सूत्र हैं आपको सारे एक बार लिखवाऊंगा मैं, घन के भी घनाभ के भी। घन और घनाभ के बारे में जानकारी पूर्ण होने पर अपन बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इस तरफ बढ़ेंगे अपन। तो एक एक चीज़ को पकड़ेंगे अपन। एक एक चीज़ को पकड़ने पर क्या है कि चीज़ होती जाएगी क्लियर अपनी, और अपने को दिक्कत कम आएंगी। अपन सोच रहे हैं कि काम ठीक चले अपना। बाकी आप घन और घनाभ के बारे में जो मैंने बातें कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको घन और घनाभ के बारे में आप उदाहरण छांटेंगे, आकृतियाँ देखेंगे अपने घर में, आसपास वातावरण में कुछ आकृतियाँ ऐसी देखेंगे, फिर बताएंगे ये घनाभ की है, ये घन की है। कुछ अपने आप ही प्रयोग करते रहेंगे, आप बताते रहेंगे। पुस्तक में भी सूत्र हैं इनके, उनको भी आप देखेंगे, उनको आप पढ़ेंगे। अपन अगले पीरियड में जब मिलेंगे, अगले कालांश में जब अपन मिलेंगे, तो अपन घन और घनाभ के सूत्र लिखेंगे, उनके बारे में और बातचीत करेंगे। दैट्स ऑल।